हेलो रैंकर समस्त मु स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा आम जो एसएसबी टीजीटी आर्ट्स क्लास करुले ये सब एग्जाम दरकार हम आप एलटीआर हो एसएसबी टीजीटी आर्ट्स हो अन्य जो रहा आमर टीचिंग एग्जाम गुड़िक रही दरकार। तो आम पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट करते आज आम पॉलिटिकल साइंस सिलेबस मुझे देखा आपन को जे पॉलिटिकल साइंस जो सिलेबस रही आम चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 के आम कौन करवा ना चैप्टर 2 के आम कौन करवा ना स्टार्ट करवा जो अच्छी चैप्टर 2 प्रिएम्बुल रही प्रिएम्बुल टाक आम कौन करवा ना आरंभ करवा आज देखिए सिलेबस प्रिएम्बुल गोटे चैप्टर रही। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मु पढ़ाई कौट क्वेश्चन हम से जन आपने प्रीवियस वीडियो देखिपारे प्ले लिस्ट मुझे करदेवी। आज आम पढ़ा प्रिएम्बुल जो आज 2 नंबर चैप्टर प्रिएम्बुल अच्छी फंडामेंटल राइट्स अच्छी। तो आज हम प्रिएम्बुल पार्ट सारिबा मु 100% फैक्ट्स आपन कहबी कौटू क्वेश्चन हम कौ क्वेश्चन क्वेश्चन हम मुझे हूँ बड़ कथा आपन जनईदेवी अननेसेसरी अलग जिनस पढ़ा आवश्यक ना जी मुझे कहि फैक्ट्स से पढ़े से क्वेश्चन हो बहुत चांस रही। तो चलते आम वीडियो स्टार्ट करवा जो नुआ कर अच्छा निहत चैनल को सब्सक्राइब करनी और अपन वीडियो लाइक करूँ। तो देखो प्रिएम्बुल फास्ट क्या कहती ना प्रिएम्बुल प्रथम मुझे कहीदे क्या कहती ना द प्रिएम्बुल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव्स आइडियल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु आपण मैंने बही देखिथे जेकोसी टेक्स्ट बुक ऊपर लिखाई थे फास्ट पेज खेलदेवे लिखाई थे प्रस्तावना बही उपर लिखाई थे प्रिफेस बा प्रस्तावना लिखाई थे माने से बही भितर कौन अच्छी जे लिखिं से बहीटा से कौन कहवाक चाहूँगी से बही को लेकिन से गोटे प्रस्तावना लिखाई थे आपड़ पढ़ी थे बही माने आप तो पढ़ी थे निहाती आप देखी थे से जिनटा को आप जानीपारे जे बही गोटे कौन टेक्स्ट बुक भितर प्रिफेस लिखाई थाए ना ओडिया लिखाई थे प्रस्तावना एटा बुझीपार। तो से प्रस्तावना अर्थ हो से बही रे कौन जिनस रही सबू से लेखक जी लिखि था से बहीर उद्देश्य कौन आ भितर कौ ढांचार लिखाई कौन लिखाई तार गोटे सारांश से बहीर पूरा फ्रंट पेज रही है। तो सेटा को आम पढ़ले जानी दियंती जे लेखक कौन कहवाक चाहूँगी ता भितर कौन लिखाई से विषय गोटे ओभरअल गोटे आइडिया पड़ी आसे से प्रस्तावना देखले सेमती संविधान में गोटे प्रिएम्बुल बा प्रस्तावना थाए संविधान को एंट्री कला बेले फास्ट द्वारा हूँ प्रिफेस बा आम कह प्रिएम्बुल ताको आम कहे समिति माने संविधान प्रिएम्बुल कहुए बहीर प्रिफेस आम बोली कहती। तेणु सहीटा हूँ प्रिएम्बुल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ना गोटे हूँ जोटा इंट्रोडक्शन कर क्या विरुद्ध ना संविधान को विषय से इंट्रोडक्शन करे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत संविधान गोटे इंट्रोडक्टरी पार्ट हूँ प्रिएम्बुल इंट्रोडक्टरी माने फास्ट पार्ट व्हिच स्टेट्स जोटा कि स्टेट्स करे कौन ना द सोर्स ऑफ अथॉरिटी जे सोर्स ऑफ अथॉरिटी यार अर्थ हूँ संविधान तार पावर कौटू आनी से विषय कहे ऑब्जेक्टिव संविधान ऑब्जेक्टिव कौन ऑब्जेक्टिव मान हूँ लक्ष्य बा उद्देश्य कौन आइडियल्स संविधान आदर्श कौन एंड फिलोसफी संविधान दर्शन कौन ये सब विषय सूचना दिए ताको आम कहते कौन ना प्रिएम्बुल। तो यहाँ संविधान भेरी फास्ट पेज आम कहीपर पूरा मूल पेज जो थे कि संविधान कौन कौन लिखा थाए ना सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौटू संविधान आसला संविधान सोर्सटा कौन अथॉरिटी मान हूँ मालिका। तो संविधान मालिक किए संविधान अथॉरिटी किए से विषय कहुई कौन प्रिएम्बुल ऑब्जेक्टिव संविधान उद्देश्य कौन से विषय कहुई प्रिएम्बुल संविधान आइडियल्स कौन आदर्श कौन से विषय प्रिएम्बुल कहुई एंड फिलोसफी संविधान फिलोसफी कौन बा दर्शन कौन से विषय कहुई। तो सहीटा को आम प्रिएम्बुल कहते से लेखा गोटे अच्छी से लेखा को आम प्रिएम्बुल कहचे जो लेखार संविधान आइडियल्स संविधान ऑब्जेक्टिव संविधान फिलोसफी संविधान जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये गुड़ा आम जानीपारती से केतक धाड़ी जो रही से धाड़ी के आम कहे प्रिएम्बुल बा ओडिया कहते प्रस्तावना संविधान प्रस्तावना बुझीगला प्रिएम्बुल कौन। नेक्स्ट जीवा सोर्स एंड एडॉप्शन सोर्स ऑफ एडॉप्शन प्रिएम्बुल सोर्स कौन ये देखो देखाई द प्रिएम्बुल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 डिसेम्बर 1946। तेणु प्रिएम्बुल जो तैयारी आम संविधान सेटा प्रथम नथिला संविधान रे सेटा गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिसाब से काम करथिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रिएम्बुलटा आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिसाब से काम करुला प्रथम प्रिएम्बुल लेखा होता है संविधान में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनटा मूव्ड होता क्या द्वारा ना जवाहरलाल नेहरू मन क्वेश्चन आस तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हूँ मौलिक प्रस्तावना से प्रिएम्बुल सेटा
माने जो कहते प्री प्रिएम्बुल आम कहीपर माने प्रिएम्बुल पूर्व अवस्थाटा जो प्रिएम्बुल हो ना संविधान तो देखो संविधान आम जाए केते मसीह 1949 मसीह बुझीपारे तो नवेम्बर 26 आडाप्ट है कार्यकारी है जनवरी 26 1950 मसीह किंतु कथा उठूँ जिते संविधान पूरा आडाप्ट होगा से ना धर प्रिएम्बुल कर दिगला कि प्रिएम्बुल तैयारी कराई ना पूर्व प्रिएम्बुल मूल अवस्थाटा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि जवाहरलाल नेहरू को द्वारा 13 डिसेम्बर 1946 कौन कराई ना मूव कराई तार अर्थ हूँ प्रिएम्बुलटा मूल रूप है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू पास करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बा संविधान प्रणयन सभा केते मसीह ये डेटा मन रख जे 13 डिसेम्बर 19 केते मसीह जे 46 क्वेश्चन पचार जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या द्वारा पास कराई ना जवाहरलाल नेहरू केते मसीह केते तारीख रे ना 13 डिसेम्बर 1946 क्या द्वारा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मूव कर पचार जे प्रिएम्बुल मूल रूपटा कौन थिला तेटा हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जे तार फास्ट रूप था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सेटा परवर्ती अवस्था रे प्रिएम्बुल ना है तार है कि मूल अवस्थाटा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आडप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 पास होगा मूव होगा केबे ना मूव है 13 डिसेम्बर 1946 रे किंतु ताकू ग्रहण करागला केबे ना आडप्ट करागला जे ये जो डेट अच्छी मन रख ग्रहण करला 22 जनवरी 1947 दुईटा डेट मन रखा पड़ो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे मूव है पॉइंट 1 क्या द्वारा मूव है जवाहरलाल नेहरू केबे मूव है 13 डिसेम्बर 1946 पचार केबे आडप्ट होता है 22 जनवरी 1947 आडप्ट डेट अलग आ मूव डेट अलग ये दुटा डेट मन रखा पड़ो परीक्षा पचार द प्रिएम्बुल वाज आडप्टेड ऑन 26 नवेम्बर 1949 तेणु प्रिएम्बुल केबे आडप्ट है प्रिएम्बुल है कौन ना 26 नवेम्बर 1949 है इट केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे दिन यहाँ कौन है ना कार्यकारी है तार अर्थ ये मुझे देख चारिटा डेट ये देलानी कईटा डेट चारिटा डेट ये कन्फ्यूजन हेनी चारिटा डेट ये देला कौन कहला देख संविधान जेबे संविधान को आडप्ट करागला से दिन प्रिएम्बुल आडप्ट करागला संविधान केबे आडप्ट करागला 26 नवेम्बर 1949 प्रिएम्बुल भी 26 नवेम्बर 1949 दुई नंबर क्वेश्चन संविधान जेबे कार्यकारी है प्रिएम्बुल सेबे कार्यकारी संविधान केबे कार्यकारी है ना जनवरी 26 1950 प्रिएम्बुल केबे कार्य जनवरी 26 1950 तो ये दुईटा डेट को नहीं कन्फ्यूजन हमार आवश्यक ना जोटा आम कौन जो तल दुईटा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आसो से डेट को मन रख ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कथा आसिले मूव हो 13 डिसेम्बर 1946 आउ ऑब्जेक्टिव आम जो होती आडप्ट हो ना 22 जनवरी 1947 तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दुईटा डेट को आपण मन रखा पड़ो कि प्रिएम्बुल दुईटा डेट मन रखा दरकार नहीं जदि आप कन्स्टिट्यूशन मन रखी कन्स्टिट्यूशन आडप्ट है ये मसीह कन्स्टिट्यूशन कार्यकारी है ये मसीह से प्रिएम्बुल से ही मसीह आडप्ट होता से दिन आडप्ट होता आउ केम इनटू फोर्स भी से जो दिन संविधान कार्यकर से दिन तो ये जो दुईटा डेट कहली तल दुईटा यहाँ कन्स्टिट्यूशन मन रखिदेव ये दुईटा मन रखा दरकार नहीं है तो प्रिएम्बुल से हाँ कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ऊपर कहली से दुटा डेट मन रख एमसीक्यू पचार है तो नेक्स्ट को जीवा तापर देखो गोटे अच्छी फैक्ट जे दि डेट 26 नवेम्बर इज सेलिब्रेटेड आज कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ भी परीक्षा पचार दे पारे जे कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे पालन कराए नवेम्बर 26 को जेहेतु से दिन आडप्ट होता आम कॉन्स्टिट्यूशन तेणुक 26 नवेम्बर को सेलिब्रेट कराऊे कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से केबे ना 2015 मन रख 2015 ठारू ही कॉन्स्टिट्यूशन डे रूप में पालन कराऊे है तेणु प्रिएम्बुल डेट सब मन रहीगला मूल था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे मूव है केबे आडप्ट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से मन रख प्रिएम्बुल केबे आमर आडप्ट है केबे कार्यकारी है आपको मन रख तापर आम देखा टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बुल लेखा कौन अच्छी माने संविधान रे आम प्रिएम्बुल कौट कौन लिखाई प्रिएम्बुल लिखाई कौन वी द पीपुल ऑफ इंडिया एटा खाली पढ़ीदेव हाविंग सोलेमली रिजर्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये पिले गोटे कथा मन रख यहीटा को ऑर्डर पचार दूसरी बेले बेले ऑर्डर पचार दूसरी सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करेक्ट ऑर्डर लिख संविधान जो ऑर्डर अच्छी बुझे तो सोवरेन सोशलिस्ट आगे रही सोवरेन तापर सोशलिस्ट तापर सेकुलार तापर डेमोक्रेटिक तापर रिपब्लिक तो यार ऑर्डर बेले बेले परीक्षा पचार दूसरी जे कौटा करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर रही कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार तो आगे रही सोवरेन है तो दुई रे क्यों रहा सोशलिस्ट 3 रे क्यों रहा सेकुलार है जदि आपको सर्ट्रे मन रख चाहिए देख प्रथम एस थी शब्द ही रा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलार आउ टे मन रखा चाहूँ एनटीआर मन रखिदेव एनटीआर
प्रथम एनटीआर रहिबो एनटीआर माने होची एन रे हला सोवरेन माने एन रहिबो तापर रहिबो टी रे कोन रहिबो टी रे हला सोशलिस्ट टी लास्ट रहिला आर हला कोन ना सेकुलर तो तीनटा एस रहिची एनटीआर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर हला आको मन रखिबो एही हिसाब रे मन रखिबो तो बुझिला तेणु मुझे कहली जे मन रखा केमी मन रखाटा को ना यही प्रथम मन रखिए एस थी शब्द आगे आसो तापर डीआर आसो है तेणु यहाँ मन रखिए एनटीआर डॉक्टर एनटीआर डॉक्टर डीआर डॉक्टर है कौन डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक ये तो छाड़ा मन रही लास्ट डी डी कि प्रथम तीन टा एस कन्फ्यूजन होती पिला जे आगे आस सेकुलर ना आगे सोभरेन ना सोशलिस्ट एनटीआर एन मु कौटू आनी सोभरेन लास्ट वर्ड रो एन आनी सोशलिस्ट लास्ट वर्ड टी आनी सेकुलर लास्ट वर्ड आर आनी तो एनटीआर मन रखिद सर्ट एनटीआर जो करेक्ट अर्डर पचार तो एनटीआर वर्ड टे मन रखिद देखिदेव एनटीआर कौ जगार अच्छी एनटीआर डॉक्टर है एनटीआर डॉक्टर एनटीआर तो मन रही भलसे तो एनटीआर मन रखिए सोभरेन टी रे सोशलिस्ट तापर आर रे हम कौन सेकुलर तीन टा एस आगे आसो आर रिपब्लिक करदेवनी एनटीआर आर रिप्लय करना तीन टा एस ही आगे आसोटा मन रखिए क्या पर किए आसो सहीटा प्रोब्लेम तो सही नहीं मुझे एनटीआर कहली सोभरेन एन आसो आगे सोभरेन टी रे आसो सोशलिस्ट आर आसो सेकुलर है एनटीआर तापर डॉक्टर डी हम आम डेमोक्रेटिक आर तो रिपब्लिक आउ करेक्ट अर्डर ये पचार दिए बेले बेले ये गला ये क्वेश्चन हो पार गोटे तापर देख कौन क्वेश्चन कह मुझे कहीदे जस्टिस जस्टिस कथा तीन टा जस्टिस कथा कहुई ना कौन ना सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये तीन टा भी पचार जो कौ जस्टिस कथा कहुए ना कन्स्टिट्यूशन में ये तीन टा जस्टिस कथा कहुई आर करेक्ट अर्डर हूँ एससीपी अर्डर भी बेले पचार दिए परीक्षा एसईपी तेणु कौ कौ जस्टिस कथा कहुई सोशल एस रे सोशल ई रे इकोनॉमिक एंड पी रे पॉलिटिकल से पचार कौ जस्टिस कथा प्रियम्बुल कहुए ना ऑप्शन सोशल देथिबो इकोनॉमिक देथिबो पॉलिटिकल देथिबो आ गोटे अलग कौन दे देथिबो गोटे कौन आउटा कौन देथिबो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल धर जस्टिस तेणु कल्चरल तो नाला प्रियम्बुल आमर तीन टा ही था सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तो आंसर करेक्ट ऑर्डर ही पचारा जस्टिस एससीपी मन रखिदेव एससीपी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एत डीप्रे पचार बेले बेले इजी क्वेश्चन ऑर्डर पचारि भूल कर दिए कौन आम प्रिपेयर हो जाटा भल तो आम जिते थर हो आम भल ना से एमती पचारबनी पचार देले तो सब 100% क्लीयर हो जाटा बेस्ट है ये पचार नेक्स्ट देखा मु लाइन बाय लाइन कहूँ देखो कौन अच्छी तापर रही आपणकर लिबर्टी लिबर्टी कौ कौ लिबर्टी कथा कहुई देखा ये लिबर्टी कहुई थॉट लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एटार भी मन रखा पड़े कौ कौ लिबर्टी कथा कहला ये 5टा लिबर्टी 3 2 5 5टा लिबर्टी कथा मन रखिबो जे प्रियम्बुल कहुई थॉट कथा कहुई एक्सप्रेशन कथा कहुई बिलीफ कथा कहुई फेथ कथा कहुई वर्शिप कथा कहुई तो ये 5टा लिबर्टी कथा कहुई पुणी यहाँ भी क्वेश्चन पचार पारे कौ लिबर्टी कथा प्रियम्बुल कहुए ना तो ये 5टा वर्ड जो आप मन रखिए जानीदे तो कहुई ये वर्डटा ना बुझे तेणु या मन रखिए एधर गोटे क्वेश्चन आसीपे माने एमती प्रकार क्वेश्चन डिजाइन कर फ्रेम हो पारे तापर आसो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी छाड़ू फार्ट यूनिट इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इनर कॉन्स्टिट्यूशन में 26 डेटा तो कही 26 जो डेटा रहा 26 डे ऑफ नवेम्बर से दिन ही आम कॉन्स्टिट्यूशन आडप्ट करते आम 26 डे ऑफ नवेम्बर 1949 आडप्ट होता तो ये डेट तो आप मन रखिए तेणु एति कथा तेणु 3टा जिनस ये मुझे कौन कल आउ थे रिकल करदे आपणकर ऊपर देखूँ जोटा अच्छी आमर सोभरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये कथाटा मन रखिए जे करेक्ट ऑर्डर पचारि पारे जस्टिस कथा पचार कौ 3टा जस्टिस कथा कहुई आ लिबर्टी कथा पचार कौ 5टा लिबर्टी कथा कहुई तो आपको आपण मन रखा पड़ो ना प्रियम्बुल क्वेश्चन भूल हो पुणी तापर आम किसी कीवर्ड्स जाना जो संविधान आम लिखाई माने सब कौन टिके जानीदे गोटा डीपली पचारे एक्चुअली परीक्षा है तो खाली आम जस्ट खाली जानीदे कौन जिनसा कौन प्रथम देखा गोटे वर्ड आम संविधान था सोभरेन सोभरेन माने कौन सोभरेन माने हूँ सार्वभौमत्व ओडिया कहे सार्वभौमत्व तार अर्थ हूँ आम कंट्री रे आम कंट्री डिसीजन आम सरकार नब आम देशर संविधान नब आम देशर लोक ने बाहर कौन एक्सटर्नाल आम कहीपर एक्सटर्नाल कौन देश आम देश मुंड खेल पार ना शुद्ध ओडिया जी बुझेबी माने आम देशर मत आम देशर डिसीजन आम देश निजे नब बाहर कौन बाह्य देश बाह्य शत्रु नुह बाह्य कौन देश आम देशर कथार मुंड खेल ना कि आम देशर कथार मुंड खेल ना कि कौन डिसीजन नबार अनुसार आम देश चलो ना तो गोटे बाकर कले से सोभरेन बोली कहुए
ताको ओडिया सार्वभौमत्व कहुए जे आम देश सर्वोच्च क्षमता बा सर्वोच्च जोटा आम कहते डिसीजन नबार क्षमता आम देश हाथ रही आम देश सरकार हाथ रही अन्य कौन बाह्य एक्सटर्नाल राष्ट्र हाथ ना तेरा सोभरेन कह देख लिखा है कौन इंडिया इज इंटरनाली एक्सटर्नाली सोभरेन इंडिया आभ्यंतरीण भाव आउ एक्सटर्नाली बाह्य भाव जे सोभरेन अटे नट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री कौन कंट्री अधीन ना डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री माने कौन कंट्री अधीन ब्रिटिश शासन करते से आम इंडिया कहूँ सोभरेन कंट्री कहीं ना आम आम डिसीजन नहीं पार ना सेतबले ब्रिटिश ही थिला आम डिसीजन नबार मुख्य ये तेणु ब्रिटिश द्वारा आम डिसीजन निया होता तेणु से इंडिया इज नॉट ए सोवरेन कंट्री इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री नथला एबे आम डिसीजन आम निजे नहीं पारुचंती आम सरकार नउची बाह्य बाह्य कौन देश द्वारा आम बाह्य देश अंडर रे आम एडमिनिस्ट्रेशन जाऊना तेणु एटा गोटे सोवरेन कंट्री फ्री टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बाह्य कौ देश सहित कौ भाया वैदेशिक संपर्क रखा कौ देश सहित कौ भाया संपर्क रखा सेटा आम कर फ्री माने आम से मुक्त अच्छे जे आम इच्छा जहाँ जो देश सहित जमी संपर्क रखा चाहिए अन्य कौन देश आम चाप पकई पारे यहाँ कर सहीटा कर कारण इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री कैन आक्वायर फॉरेन टेरिटरी इंडिया चाहिए मतलब फॉरेन टेरिटरी की आनीपर फॉरेन टेरिटरी मान हूँ जे बाह्य जब कौन भूखंड को जब युद्ध जीतला इंडिया ताल आणिक निज अंचल मिसई पार है तेणु मोटामोटी कह गले यहाँ हूँ इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री तेणु सोवरेन रे खाली गोटे मन रखापी गोटे कथा चिंता कर सोवरेन डायरेक्ट क्वेश्चन सेमती किसी पचार ना कि गोटे जिन तुमको कौन मन रख जे सोवरेन अर्थ हूँ इंडियार निष्पत्ति नवा क्षमता इंडिया हाथ ही अच्छी अन्य कौन देश इंडिया निष्पत्ति नहीं पार ना जमी आगुरी ब्रिटिश नौला आम निष्पत्ति आम ब्रिटिश अंडर शासित होते एवं इंडिया सेमती कंट्री ना इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री तार डिसीजन से ओ निजे नहीं पार अन्य कौन देश चाप कर डिसीजन नर बाध्य कर तो सहीटा कहुए सार्वभौम राष्ट्र बा सोवरेन कंट्री कहुए क्लियर नेक्स्ट सोशलिस्ट कंट्री सोशलिस्ट वार्डटा थिला सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर सब गुड़ा ये जानवा टर्म गुड़ा कौन जे सोशलिस्ट कौन जे आडेड बाय इंदिरा गांधी भाया 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मोस्ट इंपोर्टाट जे सोशलिस्ट शब्दटी को 42तम संविधान संशोधन आईन बल 1976 मसीह इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा जाता पचार सोशलिस्ट शब्द केवे जोड़ा होता 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 सोशलिस्ट मीन्स इंडिया एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये मन रख सोशलिस्ट शब्द अर्थ हो इंडिया सोशली आ इकोनॉमिक इक्वालिटी उपर गुरुत्व दिए सोशल हूँ सामाजिक आउ इकोनॉमिक अर्थनैतिक सामाजिक आउ अर्थनैतिक इक्वालिटी माने समानता पर गुरुत्व दौथुवारु इंडिया हूँ गोटे सोशलिस्ट कंट्री इंडियन सोशलिज्म इंडिया सोशलिज्म कौ भाया ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जेहेतु आम राष्ट्र गणतंत्र विधि व्यवस्था प्रचलित तेणु आम देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रचलित होती आउ सोशलिस्टिक अर्थ कौन बा तार उद्देश्य कौन एम कौन लक्ष्य कौन ना रिड्यूस इन इक्वालिटी केमती लोकों भितर असमानता कमिब मिक्सड इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट केमिति आमर वेलफेयर स्टेट आम देश गोटे जनमंगल राष्ट्र हो पार आ मिक्सड इकोनॉमी कहले जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिसिकी काम करें सहीटा को लेकिन आगु को इंडिया को बढ़वार अच्छी तेणु इंडिया हूँ गोटे सोशलिस्ट कंट्री मान हूँ जे इंडिया सब कौन करे चेष्टा करे जे सोशल आउ इकोनॉमिक इक्वालिटी कमेवाई सामाजिक अर्थनैतिक जो रही इक्वालिटी मान हूँ कौन समानता सहीटा जो इंडिया प्रकाश करने चाहे तो इंडिया हूँ गोटे सोशलिस्ट कंट्री सोशलिस्ट वार्ड गला तापर सेकुलर वार्ड सेकुलर भी सेकुलर केवे जोड़ा होता है गोटे क्वेश्चन हम यहाँ ही मुख्य क्वेश्चन हम 42 अमेंडमेंट 1976 मसीह सेकुलर वार्ड जोड़ा होता सेकुलरटा हूँ तार अर्थ कौन ना धर्मनिरपेक्ष जे इंडिया कौन स्टेट रिलीजन ना इंडिया हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इक्वाल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन सबू राष्ट्र को स्टेट कौन कर ना सामान दृष्टि देखिब तापर आर्टिकल 25 ରୁ 28 से विषय कहुई रिलीजियस फ्रीडम बा आम तो पढ़ा मौलिक अधिकार जाना 25 ରୁ 28 बा जानी आपण मैंने जे से डील कराई कौटा को ना आमर रिलीजियस फ्रीडम कथा कहुई आउ कौन रही ना इंडियन सेकुलरिज्म हूँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म सर्वधर्म संभव और सबू धर्म माने मिलमिशिकी रे ये है सेकुलर शब्द केवल खाली पचार कौटा ना केवे कौ आमेंडमेंट जोड़ा होता 42 1970 आ जदि पचार सेकुलर कंट्री अर्थ कौन तो जान नो स्टेट रिलीजन जो कौन सी राष्ट्रीय धर्म ना नेक्स्ट को जी आम डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक माने कौन डेमोक्रेटिक माने हूँ जे गणतांत्रिक जे इंडिया जो प्रियम्बुल लिखाई इंडिया जो गणतांत्रिक कंट्री केमिति ना गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपुल कारण आमर जो सरकार अच्छा लोक द्वारा निर्वाचित होती भोट द्वारा तो यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था तापर यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज आमर डेमोक्रेटिक करने कारण हूँ या आमर समस्त भोट द्वारा अधिकार कहुई
जो मैंने आडल्ट से भोट दे पारे। केते कहुई आर्टिकल 326 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल परीक्षा पचार यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज केते अच्छी ना 326 कहुई समस्ते भोट दे पारे कहीं गणतंत्र राष्ट्र समस्त सरकार अंशग्रहण कर क्षमता रही। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया अच्छे कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री पार्लियामेंट ही मोस्ट पावरफुल तो आमर पार्लियामेंट सिस्टम रही। पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समता देखा मिले समस्त राइट्स अच्छे समस्त इलेक्शन भाग नहीं पारे समस्ते इलेक्शन छिड़ा हो पारे समस्ते भोट दे पारे समस्ते सरकार छिड़ा हो पारे सरकार हो भी पारे समस्त इक्वाल पॉलिटिकल राइट रही। तो से इंडिया गोटे हूँ कि कंट्री ना डेमोक्रेटिक कंट्री एटा प्रिएम्बल भी लिखाई डेमोक्रेटिक कहीं ना गवर्नमेंट इलेक्ट बाय पीपुल लोकों द्वारा कौन हो सरकार निर्वाचित होती 18 वर्ष ऊर्ध्व नागरिक भोट द्वारा 326 द्वारा कहुई हेन्स इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तापर आउ गोटे वार्ड अच्छे रिपब्लिक रिपब्लिक माने कौन जे रिपब्लिक में डेमोक्रेटिक में गणतंत्र रिपब्लिक में देख दे कौन साधारणतंत्र कथा कहुई जे हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी जे आमर जे हेड रही राष्ट्रपति सी किंतु हेड ऑफ स्टेट जे से इलेक्टेड हुंती नॉट हेरिटेड वंशानुक्रमिक नागरिक राजा माने थिले राजा हेबे पुओ सेमिति जेहेतु आम न थाए आमर जे हेड ऑफ स्टेट रहिले प्रेसिडेंट सी कौन करती इलेक्टेड हुंती वंशानुक्रमिक भाव नुह पुओ जो एमती हेरिटेरी सिस्टम न चलिकी आम जो हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता तो यहाँ गोटे आम देश गोटे रिपब्लिक कंट्री। प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली आम देश प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती। इंडिया सीज टू बी ब्रिटिश डोमिनियन 26 जनवरी 1950 जे इंडिया ब्रिटिश डोमिनियन केबे अलग है 26 जनवरी 1950 अलग है 47 तो अलग होता किंतु टोटाल डोमिनियन टू सीज है के निज संविधान जो कार्यकारी है जनवरी 26 1950 से दिन ठू रिपब्लिक कंट्री रूपे घोषणा कराला इंडिया को आ इंडिया रिपब्लिक कंट्री घोषणा करा मुख्य कारण है जे हेड ऑफ स्टेट जी आम राष्ट्रपति अच्छा सी कौन होती ना हेरिडिटरी नुहति वंशानुक्रमिक नुहति से कौन निर्वाचित होती ना इलेक्शन द्वारा निर्वाचित होती से इंडिया है रिपब्लिक कंट्री। तो ये गुड़ा आम बुझे तापर आसो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रिएम्बुल ऑब्जेक्टिव कौन ना आम जानते जस्टिस लिबर्टी आ गोटे फ्राटर्निटी एम थिला तेना ऑब्जेक्टिव प्रथम ना जस्टिस जे प्रिएम्बुल लक्ष्य है कौन लोक मान जस्टिस देवा प्रिएम्बुलटा कौन संविधान मूल लेखाटा संविधान फास्ट संविधान प्रस्तावनाटा तेणु से प्रिएम्बुल कहुई जस्टिस कथा जे मुझे अलरेडी केतरा जस्टिस कथा कहला ना सोशल इकोनॉमिक आ पॉलिटिकल तेणु जस्टिस कथा जो कहुई के पढ़व परीक्षार जे प्रिएम्बुल आपणकर पढ़व जे जस्टिस कौ जस्टिस कथा प्रिएम्बुल कहुई कौटा कहुई प्रथम सोशल जस्टिस कथा कहुई सोशल जस्टिस मान हूँ सामाजिक न्याय नो डिस्क्रिमिनेशन माने नो डिस्क्रिमिनेशन मान कहा असमान दृष्टि देखी हम ना समाज रे सबू लोक को समान दृष्टि देखा पड़ो कौन डिस्क्रिमिनेशन मान हूँ आम कहीपर असमानता भेदभाव कौ लोक भेदभाव देखी हम ना यहाँ है सोशल जस्टिस आउ इकोनॉमिक जस्टिस नो हेल्थ कन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक जस्टिस मान हूँ अर्थनैतिक न्याय जे सबू लोक अर्थनैतिक इकोनॉमिक जस्टिस दिज्व जे नो वेल्थ कनसेंट्रेशन कौन सी लोक धन संपत्ति ठूल कर रखिपारे ना कारण जड़े तो सब रखिले अन्य मैंने कौन करेंगे तो से टैक्स सिस्टम कराई जार अधिक आय से कौन कर टैक्स दब बुझीपार तो जहाँफल कि वेल्थ कनसेंट्रेशन हो पार ना कारण यहाँ गरीब मानक इकोनॉमिक जस्टिस दब तापर जी धनी प्रबल टैक्स दूसरी जे गरीब तार टैक्स कम बुझेगा। पॉलिटिकल जस्टिस कहले राजनैतिक न्याय कथा कहुए जे समस्त राजनैतिक न्याय मिल जे कोटी टका रोजगार कर सी इलेक्शन स्टांड कर जे गरीब सी भी इलेक्शन स्टांड कर जे कोटी टका दूसरी सी गोटे भोट दब जे गरीब सी भी गोटे भोट दब यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस जे इक्वाल पॉलिटिकल राइट्स समस्त सामान राजनैतिक अधिकार रही जे गरीब हो धनी हो समस्ते कौन करेंगे सामान अधिकार पाइबे। तेणु ये तीनटा जस्टिस कथा आम प्रिएम्बुल कहुई सोशल जस्टिस माने कौन भेदभाव रहा समाज रे इकोनॉमिक जस्टिस कौन संपद को ठूल कर रखा पारना किए सब संपत्ति को नहीं रखिपारे ना ये पॉलिटिकल जस्टिस जे समस्त की इक्वाल पॉलिटिकल राइट्स मिल समस्त समान राजनैतिक अधिकार मिल तीनटा जस्टिस कथा कौन कहुई ना प्रिएम्बुल कहुई सोशल इकोनॉमिक आ गोटे कौन पॉलिटिकल बुझेगा जस्टिस ये प्रथम ऑब्जेक्टिव कहार प्रिएम्बुल। दुई नंबर ऑब्जेक्टिव आसो लिबर्टी लिबर्टी कौन कहला लिबर्टी माने कौन लिबर्टी माने हूँ स्वतंत्रता बा स्वाधीनता भी कहीपर जे लिबर्टी कौ कथा लिबर्टी बा स्वाधीनता देवा कथा कहुई पांचटा कथा कही कौटा ना थॉट लिबर्टी कथा कहला एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप तेने पांचटा लिबर्टी प्रकाश दवाई नागरिक मानक ये पांचटी स्वतंत्रता दवाई नागरिक मानक लिबर्टी कहुई थॉट कथा एक्सप्रेशन कथा बिलीफ कथा फेथ कथा वर्शिप कथा। तो पचार कौटा गोटे लिबर्टी नुहे
क्यों लिबर्टी विषय कह जाए कन्स्टिट्यूशन में। तो ये 5टा लिबर्टी आप मन रखिए आज जोटा नथिबो सेटा हम आंसर जोटा ठीक खाली देखते जातु। आउ ये लिबर्टी कथा कौ आर्टिकल अच्छे 19, 21, 25 अच्छी। तापर इक्वालिटी इक्वालिटी माने जानते जे समानता समानता कथा संविधान में कहुई जे इक्वालिटी बिफोर ल 14 कहगला आईन आगे समस्ते सामान से विषय कहुई। इक्वाल अपरच्युनिटी समस्त को सामान सुविधा सुजोग मिल जोटा धारा 15-16 कहुई। आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआ छुआ भेदभाव कथा 17 कहुई। ये गोटे इक्वालिटी समस्त सामान दृष्टि देखा क्या छुआ छुआ दृष्टि देखा पार ना। आबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधि उच्छेद कर दिया क्या बड़ बड़ पदवी दि जा पार ना। एक जो आम रही एकाडेमिक टाइटल दि जा पार किंतु सेमिति जो क्राउन टाइटल अच्छी से दि जा पार ना। यहाँ आक्टिविटी आर्टिकल 18 कहगला। तो यहाँ है इक्वालिटी जोटा कि 4 प्रकार इक्वालिटी आम देखिए इक्वालिटी बिफोर ल आईन आगे समस्त सामान इक्वाल अपॉर्चुनिटी समस्त सामान सुविधा सुविधा दि जाए चाकरी क्षेत्र में आर्टिकल 16 कहुई। आउ अनटचेबिलिटी आबोलिश कर दिया जो छुआ छुआ भेदभाव रही दूर कर आबोलिशन टाइटल्स जो उपाधि को कौन कर दिया ना कौन टाइटल कौन लोक एक्सेप्ट करेंगे ना जो मैंने भारत नागरिक। तापर आसो फ्राटर्निटी फ्राटर्निटी माने कौन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्राटर्निटी मान हूँ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्रत्येक इंडिविजुअल पद मर्यादा पर गुरुत्व दिज्व प्रत्येक नागरिक मर्यादा पर गुरुत्व दिज्व। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आ देशर एकता आउ इंटीग्रिटी यूनिटी आउ प्लस इंटीग्रिटी उपर कौन कर दिज्व ना देशर उपर फोकस करा गोटे बड़ कथा इंटीग्रिटी जो वार्ड रही आड कराए ना 42 आमेंडमेंट 42 आमेंडमेंट 1976। तो ये हूँ फ्राटर्निटी जो भातृभाव रही जे प्रत्येक भितर भाईचारा आउ प्रत्येक नागरिक को कौन दिज्व ना डिग्निटी पद मर्यादा पर गुरुत्व दिज्व। यहाँ प्रिएम्बुल आउ गोटे कौन अटे कहले ऑब्जेक्टिव अटे जे फ्राटर्निटी एस्टाब्लिश करवा। तो ये जानिले जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी आउ फ्राटर्निटी। तो ये गुड़ा आम जानिले एटा टिके आसो विशेष इंपोर्टां ना। तो जोटा हम क्वेश्चन जो अच्छी 42 आमेंडमेंट यहाँ ही बेसी पड़े। तापर हम नेक्स्ट देखा जे इंपोर्टां सुप्रीम कोर्ट केस प्रिएम्बुल को नहीं कौन सब सुप्रीम कोर्ट केस होती कौन सब जजमेंट आसी पढ़े। प्रथम देखा बेरुबेरी यूनियन केस 1960 कौ मसीह होता प्रथम क्वेश्चन पचार जे बेरुबेरी यूनियन केस 1960 मसीह कौन कहला जे कहला प्रिएम्बुल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुलटा गोटे पार्ट नुहे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल गोटे पार्ट नुहे बोली कहला सुप्रीम कोर्ट को द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट प्रिएम्बुल नुहे। नॉट एनफोर्सबल प्रिएम्बुल को एनफोर्सबल करा पारिबो ना लागू करा पारिबो नाही। आ गोटे कौन कहुई ना कैन नॉट आमेंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल प्रिएम्बुल द्वारा जे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाई पारिबो नाही। तो आप मन रखु बेरुबेरी केस केबे होता ना 1960 कौन आसला या जे राय आसला जे प्रिएम्बुलटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अंश नुहे पचार है। बेरुबेरी केस केबे होता बेरुबेरी केस कौन राय था या प्रिएम्बुल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुलटा अंश नुहे। ये केस 1 गला। तापर देला केशवानंद भारती केस के 1973 पचार केशवानंद भारती केस केबे होता ना 1973 मसीह होता कौन कहला ना रिभर्सड बेरुबेरी जजमेंट यहाँ उल्टे दिगला जो बेरुबेरी केस कहला प्रिएम्बुल गोटे पार्ट नुहे संविधान ये कहगला कौन ना प्रिएम्बुल गोटे पार्ट अटे प्रिएम्बुल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुलटा कॉन्स्टिट्यूशन गोटे अंश यहाँ कहगला केशवानंद भारती केस क्षेत्र में 1973 मसीह मसीहा मन रख पड़ो क्वेश्चन है कौ मसीह कहला 1973। ये आउ गोटे कथा इंपोर्टेंट कथा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड जे यही केशवानंद भारती केस रे बेसिक स्ट्रक्चर कथा कहगला जे मौलिक ढांचा कथा कहला मोस्ट इंपोर्टाट जे पचार परीक्षा जे संविधान से कौन कहला ना संविधानटा हूँ सॉरी प्रिएम्बुल हूँ संविधान गोटे पार्ट एक कथा कहगला कौन केशवानंद भारती केस 1973 आउ सेटा को करेक्शन करा जाई पारिबो जदिओ किंतु बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करा जाई पारिबो नाही। संविधान जो मौलिक ढांचा रही सेटा को बदला जाई पारिबो नाही है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट कौन करिवो ना बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करि पारिबो नाही। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जे पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करि पारिबो नाही यहाँ माने को ये बल कहुई माने को जो रही आमर कौन कौन कहल जे को आम कॉन्स्टिट्यूशन जो आमेंडमेंट जो होता कौ केस कहुई आमेंडमेंट नुह कौ केस कहुई ना आंसर हम कौन ना से केसटा है आमर जो केशवानंद भारत केस कहगला जे बेसिक स्ट्रक्चर कथा से उठिला जे संविधान गोटे पार्ट हूँ कौटा ना प्रिएम्बुल तार जो बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज कर पारिबो नाही है।
तेणु बेरोबरी केस कहला पार्ट नुहे चेंज चेंज करहब किंतु जोटा आमर अच्छी केशवंत भारत केस कहला से गोटे इंटीग्रल पार्ट ना जो खाली पार्ट कथा कहला किंतु सेटा चेंज करा पारिबो जदियो किंतु कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर माने मूल ढांचा को बदला जाई पारिबो नाही। तो बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड आसला माने आंसर हम केशवानंद भारती 1973 मोस्ट इंपोर्टेंट। तापर LIC इंडिया केस 3टा केस तो बेसिकली रही। LIC इंडिया केस होता केबे ना 1995 मसीह आ प्रिएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अच्छी आम LIC केस रे कहला जे प्रिएम्बलटा हूँ गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जे यहाँ कौन हुए ना कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंटीग्रल पार्ट मान अविच्छेद्य अंग यहाँ कौन करहब ना कहल ना काटी हम ना पार्लियामेंट। तो खाली बेरोबरी केस रे कहला पार्ट नुहे किंतु 2 नंबर कहगला पार्ट जोटा केशवानंद भारती केस 1973 पार्ट कहुए कहला बेसिक स्ट्रक्चर कथा से आसला चेंज करहब ना। 3 नंबर आसीगला आमर कौन ना LIC इंडिया केस 1995 कहला इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल वर्ड आसला माने LIC बेसिक कथा आसला माने बेसिक स्ट्रक्चर कथा मारिबो कोटा केशवानंद भारती केस आ जदि पार्ट नुहे ताले बेरोबरी केस 1960 केशवानंद हला 1973 1960 1995 LIC क्लियर बुझेला। ये 3टा हला जो आमर जो अच्छी कौन कहल जे आमर जो अच्छी प्रिएम्बुल जो रही केस प्रिएम्बुल को लेकिन तापर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा आर भर 99% क्वेश्चन पलि आसे जे 1976 मसीहा होता 42तम संविधान संशोधन आईन से 3टा वार्ड आम प्रिएम्बुल जोड़ा होता कौन कौन ना सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी मन रखिब सोशलिस्ट सेकुलर आ इंटीग्रिटी 3टा वार्ड को जोड़ा होता आमर प्रिएम्बुल 3टा वार्ड नाला आगु किंतु 42तम संविधान संशोधन जो है 1976 मसीह ये 3टा वार्ड को न्यूली जोड़ा इंदिरा गांधी समय सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा होता यहाँ मतलब नोन आज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए कारण ये बहुत परिवर्तन होता है जो 42तम संविधान संशोधन आईन बल है ये 3टा हाईली इंपोर्टेंट। तापर आसला देखंतु जो प्रिएम्बुल प्रिएम्बुल को चेंज करहब कि जे यस प्रिएम्बुल को आम बदल पारिबा चेंज करि पारिबा एस आसी आंसर को का बल अंडर 368 368 जो रही धारा जे संविधान संशोधन आईन धारा तार द्वारा ही कौन कराई पारिबो चेंज करा जाई पारिबो बुझेला। तो देखिपारे जे कॉन्स्टिट्यूशनटा को प्रिएम्बुलटा को चेंज करहब अंडर 368 368 बेला आम चेंज करिपारा किंतु गोटे कथा मन रखा पड़ो बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर किंतु मूल ढांचा जोटा अच्छी सेटा को बदले हम ना बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ रही मूलर जो संविधान तैयारी चेंज करहब आंशिक चेंज करहब किंतु बेसिक स्ट्रक्चर टोटाल चेंज करहब ना टोटाल बदल देकी पूरा नुआ गोटे तार सेमती हो पार ना। आमेंडेड थरे मात्र प्रिएम्बुल एपर्यंत आमेंडेड होती जोटा कि 1976 मसीह मैं अलरेडी कही 42तम आमेंडमेंट रे कराई प्रिएम्बुल थरे मात्र होती 1976 मसीह चेंजेस हो 42 आमेंडमेंट है ये गला आमेंडमेंट कथा। तापर आसला हु सेड व्हाट टू प्रिएम्बुल बेले पचार दिए जे प्रिएम्बुल को किए कौन कहते जे की टू कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते प्रिएम्बुल इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन एटा कहते अर्नेस्ट बार्कर जब MCQ रे पचारला करदेव की टू कॉन्स्टिट्यूशन हूँ प्रिएम्बुल इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड दिस आंसर हम अर्नेस्ट बार्कर ये लोक व्यक्ति। सेमती आसो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप जे प्रिएम्बुल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक किए कहते ना KM मुंशी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप आसले KM मुंशी आपण मैंने मारे। सेमती सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक किए कहते ना ठाकुर दास भार्गव एक कहते तो मन रखिए ठाकुर दास भार्गव कहते प्रिएम्बुल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तापर आइडेंटिटी कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिएम्बुल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक किए कहते ना NA पालकीवाला NA पालकीवाला कौन करते ना कहते प्रिएम्बुल हूँ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 4टा वार्ड अच्छी ये 4टा जो रही किए कौन कहते प्रिएम्बुल आपको आप मन रखिए जे की टू कॉन्स्टिट्यूशन कहते अर्नेस्ट बार्कर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहते KM मुंशी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते ठाकुर दास भार्गव आइडेंटिटी कार्ड कथा NA पालकीवाला मैं प्रिएम्बुल को यही ना रे मान सब कौन कर देते है। तापर किसी इंपोर्टेंट फैक्ट्स रही एडिशनल फैक्ट को आप भाभी पारे जे कौन से फैक्ट अच्छी जे सोर्स जे प्रिएम्बुलटा कौट अणा ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए पास करते ना नेहरू 1946 मसीह एटा मन रखिए। 2 नंबर अथॉरिटी जे प्रिएम्बुल मुख्य अथॉरिटी किए से संविधान अथॉरिटी किए से अथॉरिटी मान मालिक किए से आमे माने जे वी पीपुल ऑफ इंडिया तेणु अथॉरिटी कथा पचार कॉन्स्टिट्यूशन किए आंसर वी द पीपुल ऑफ इंडिया होची जे अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव आम प्रिएम्बुल ऑब्जेक्टिव कौन मुझे जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी ये 4टा है संविधान बा प्रिएम्बुल आमर कौन अटे ऑब्जेक्टिव अटे
तापर आइडिया ऑफ प्रिएम्बुल बर्ड फ्रॉम अच्छा को देशर संविधान प्रिएम्बुल कथा अणा जाइछि बर करा जाइकि ना यूएसए एटा मन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे जो प्रिएम्बुल कथाटा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन आछि यूएसए बा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो आछि क्लियर एटा गला तापर आसिला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जे आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये तीनटा वर्ड क्योंठु आसी ये आइडियाटा कौ देश आसी ना फ्रांस रिवोल्यूशन जो होता से समय कौन कराइला ना ये तीनटा जो आम संविधान जो वर्ड तीनटा अच्छे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एटा फ्रांस देश ही ये तीनटा वर्ड आसी फ्रांस देशर जो आंदोलन चलता फ्रांस फरासी विप्लव जोटा आम कहूँ से ही तीनटा वर्ड को अणाई से समय आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस कथा क्यों देश आसी ना सोवियत यूनियन बा यूएसएसआर जे रुषिया सोशल जस्टिस बा सामाजिक न्याय कथा आमर आसी कौटू ना यूएसएसआर पचार दे सब फैक्ट गुड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट परीक्षा बहुत थर एगुड़ा सब पचारे लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बुल लैंग्वेज कथा कौटे ना ऑस्ट्रेलिया प्रिएम्बुल लैंग्वेज कथा आसी कौटू ना ऑस्ट्रेलिया देश टोटाल वर्ड्स इन प्रिएम्बुल 85 टोटाल वर्ड अच्छी 85 तो ये थिला आपण एक्स्ट्रा फैक्ट जे किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट बेसी एउठू आसे आ भीतर जोड़ा पढ़े सोशल सेकुलर से गुड़ा तो माने जोड़ा आम कहे सब्जेक्ट जिन एत दरकार नहीं केवल फैक्ट ही पचार परीक्षा तो ये जो लाइन गुड़ा मुझे कहली बहुत फैक्ट आपण रही ये भी लाइन गुड़ा फैक्ट गुड़ा सब मुहर आप रखिए है तो निहत भाव आप कौन हम कहल निहत भाव यहाँ गोटे साहाଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା ତ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ତ ନିହାତି ଏବେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଆର ବିଷୟ ସରିଯାଉ କିଛି ଆମେ ଏମ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆଉ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ କରିହେବନି ମିନିମମ୍ 1000 ଦରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋପ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ लाइक करदेवे आउ सब्सक्राइब करदे जहाँफल आम खूब शीघ्र 1K सब्सक्राइब पहुँचा और लाइव क्लास करवा समस्त धन्यवाद जो देखते जब किसी इम्प्रुवमेंट चाहूँ दरकार तो निहाती कमेंट माध्यम जनइले मुझे इम्प्रुवमेंट करें धन्यवाद जय जगन्नाथ।